किस पे? वेलोसिटी पे। तो सारे केस तो बता ही दिए थे, अपने से डेटा ले लो, सॉल्व कर लो। सारे केस बता दिए थे मैंने, हाइट वाला, एंगल वाला, और कौन सा केस होता है बताओ? तीनों केस डिस्कस कर लिया था, है ना? इसमें आप कोई सा भी एक सवाल आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कटिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो जैसे मैंने पूल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पूल क्या होता था? जनरली ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोलते हैं ना, और हमेशा मिड पॉइंट वही जरूरी नहीं है, सिखाया था मैंने क्लास। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इस केस में यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है, ठीक है? और मैंने इसी मिरर को कट कर दिया ऐसा, कट कर दिया है ना, कौन कौन से पोर्शन हटा दिए? ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया ना, और ऑब्जेक्ट अभी भी सेम ही लोकेशन पे है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमने जो कट पोर्शन को शिफ्ट नहीं किया, ठीक है? नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे इसमें? एक ही बनेंगे, क्योंकि अभी भी रे ऑफ लाइट क्या होगा, इसमें जाके टकरा रहा है, टकराने के बाद यहाँ, और सेम आप इस वाले पे टकराने के बाद यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर को काटने के बाद अगर मैं कट पोर्शन को शिफ्ट नहीं करता हूँ, शिफ्ट नहीं करूंगा तो क्या चेंज नहीं होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे हाँ है ना, नंबर ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज क्या है? इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला रेडिएशन बाहर चला जा रहा है, ये भी वाला बाहर चला जा रहा है। अगर ये मिरर होता तो रिफ्लेक्ट होकर ये आके मिलता होता, यस और नो? तो आपको ऐसे बहुत सारे सवाल आगे लेंस में भी आते हैं कि लेंस है, लेंस को पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, कुछ पोर्शन को ब्लैक कलर से, कुछ को रहने दिया, नंबर ऑफ इमेज में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्या चेंज होगा? केवल ब्राइटनेस। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लिख लो इस चीज को कि ये बना लो फिगर, फिर लिखवाता हूं, लिख लो। लिख लो ना बिफोर। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को शिफ्ट किया होता ऊपर तो नंबर ऑफ इमेज कितने होते? 3 हो जाते, तो इसको शिफ्ट करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट, ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद आगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप अगला लिखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, एक से ज्यादा मिरर हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था? एक का जो इमेज बनता है दूसरे के लिए क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, यस और नो? वही काम यहाँ पे भी होने वाला है, लिख लिया इसको? तो लिख लो, मैंने इसके बारे में लिखा कुछ, लिख लो कि when mirror is cut such that when mirror is cut such that remaining portion is not shifted, such that remaining portion is not shifted, then there will be no change, then there will be no change in the number of images formed, then there will be no change in the number of images formed, but brightness of the image
the brightness of the image will decrease. Brightness of the image will decrease. ठीक है, केवल शिफ्ट करने पे ही चेंज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्फेरिकल मिरर की कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले का जो इमेज बनता है दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लो अगर मैं कुछ क्वेश्चन मिरर मान लो प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 30 सेंटीमीटर से टू मिरर वन बोलना है, टू मिरर टू वन, फिगर क्वेश्चन लिखो क्या है। देखो कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन मिरर वन, consider first reflection on mirror 1, consider first reflection on mirror 1, then find out the location of final image, then find out the location of final image after reflection from mirror 2, after reflection from what, mirror 2. Also draw the ray diagram. Also draw the ray diagram. Ray diagram भी आपको बनाने आना चाहिए. Also draw the ray diagram. क्या नाम है तुम्हारा? लास्ट मोबाइल रखो, मोबाइल भी निकालो, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना ना। हाँ, मतलब कहाँ पे इमेज बन रहा है, सेकंड जो पहले रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद रे ऑफ लाइट किस पे गिरेगा, मिरर 2 पे, उसके बाद फाइनल इमेज कहाँ बनना है ये आपको समझना है, राइट सर। हाँ नहीं, ऊपर से करोगे तो फिर सेलेक्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में तीन इमेज बन रहे होते हैं, अगर ऊपर वाले को ऊपर सेट किया, नीचे वाले को नीचे किया तो कितनी इमेज बनती थी ना, प्रीवियस क्वेश्चन। रे डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, लेकिन अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन, इमेज फॉर्म करते हो, तो दोनों इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन भी और साथ में रे डायग्राम भी बनाने आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व किए रे डायग्राम से ही आप आंसर गेस कर सकते हो, ठीक है। फाइनल इमेज की लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में, और मिरर के रिस्पेक्ट में कितने किधर बन रहे हैं, राइट में लेफ्ट।
Mirror से 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर राइट टू बनना चेक करते जा देखो पहले ये ऑब्जेक्ट से इस पर रे ऑफ लाइट गिरेगा यस और नो और इसका फोकल लेंथ कहां पे बताओ 20 सेंटीमीटर कहीं होगा मान लेते हैं ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे वो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बता एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे जाके गिरता है अब वापस ये रिफ्लेक्ट होगा इधर और इसको आप प्रोड्यूस करोगे इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा यहाँ पे आपने इमेज बन रहा है ये बनाया ना डायग्राम बनाया ना यानी हमें I2 का लोकेशन बताना है सिंपल है पहले आप इसके लिए सॉल्व करो फॉर मिरर 1 p बराबर क्या लिखे बताइए q अपॉन क्या होगा q माइनस q की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए इधर नेगेटिव होता है ऐसे क्या था साइन कन्वेंशन -20 फोकल लेंथ क्या होगा इसका पॉजिटिव अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे -20 है सॉल्व करके -400 हो गया ऊपर नीचे क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये कितना आ रहा है आपका 10 नहीं आ रहा है ना 10 सेंटीमीटर आ रहा है यानी ये जो हमारा पहला इमेज यहाँ बन रहा था ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मतलब इसको आप पीछे प्रोड्यूस करो कितना है इसका 20 यहाँ पे मिल रहा होगा ये डिस्टेंस कितना होगा था 10 सेंटीमीटर करेक्ट तो इस वाले मिरर को रे कहां से आती नजर आ रही है कितने डिस्टेंस से इस वाले मिरर को ये रे कहां से आती नजर आ रही है तो यहां से तो 30 + 20 कितना है 50 + 10 60 तो इमेज भी कितना में बन रहा होगा ये ठीक है कॉन्सेप्ट वही है कि पहले का जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट इसका रीजन क्या है इसको ये रे ऑफ लाइट आती नजर यहां से आ रही है ठीक है और यहां है ना तो आपका ये आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर लिख लो इसको फिर एक सवाल और कर लेते हैं लोग आ गया था ठीक 60 सेंटीमीटर विल बी द आंसर और क्वेश्चन देखो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटीमीटर पर और ऊपर तक 20 सेंटीमीटर यहाँ से है ये 20 सेंटीमीटर और ऊपर लेंथ है 10 इसको मिरर 1 मान लो इसको मिरर 2 पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 पे लेना है बताना है कहाँ बनेगा फाइनल इमेज का लोकेशन फॉर मिरर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कौन से पे लेना है मिरर 1 फाइनल इमेज कहाँ पे होगा ये बताना वॉइस आ रही है सबको ऑनलाइन में यस सर ठीक है सर रिफ्लेक्ट पहले कौन से मिरर में था पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 से लेना है ना
मिरर 1 इसको माना है हमने, मिरर 2 ये, मिरर 1 पे पहला रिफ्लेक्शन लेना, फाइनल इमेज बताना विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। M2 से लेफ्ट 26 M2 से लेफ्ट में बन रहा है 26 सेंटीमीटर, रियल इमेज बन रहा है। मतलब रे डायग्राम में ड्रॉ कर लो, रे डायग्राम से भी शो करना है आपका जो आंसर आ रहा है। Six. 26 आ रहा है, ठीक, बता रहा है कि 26 रे डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो अगर मैं मिरर 1 के लिए देखूं, v बराबर क्या लगेगा, 12 अपॉन 2 माइनस f, u की वैल्यू क्या रखनी है -20, ऊपर लेंथ क्या होगा +10, साइन कन्वेंशन इसके लिए इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा u की वैल्यू फिर से वापस रखो, कितना होगा -20, और फोकल लेंथ आपको कितना है -f की वैल्यू है 10। व्हेन यू सॉल्व इट क्या मिलेगा -200 अपॉन -30 आ गया 20/3, यानी पहले केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है कि नहीं, यस और नो। और सेकंड के लिए अगर मैं सॉल्व करूं फॉर मिरर 2, मिरर 2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं v बराबर वापस क्या होगा इक्वेशन अपॉन बताओ u माइनस है, u की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी बताओ 60 + 20 80 प्लस कितना ऐड हो जाएगा ये 20/3, 20/3, और ये नेगेटिव होगा है ना, क्योंकि इसके लिए इस साइड नेगेटिव है ना, उस साइड पॉजिटिव है, इनटू फोकल लेंथ इसका कितना होगा नेगेटिव होगा -20 अपॉन ये वापस से -80 -20/3 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, कितना आता है पूरा सॉल्व करके 26 26 आता है माइनस के साथ नहीं, ठीक है। और अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कि नहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पे जाके गिर रही, और उसके बाद ये वापस रिफ्लेक्ट कर कोई, यहाँ आपको फाइनल इमेज बनना है ना, ये इमेज कहाँ पे बन रहा है 26 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर कैसा है, लोग ऐसे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, इसमें वही कॉन्सेप्ट है, देखना किस पे पहला रिफ्लेक्शन बोल रहा है। मिरर 2 से बोलता तो पहले इसके लिए सॉल्व करो, इसका जो इमेज बनेगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं आगे सबका, हटाओ इसको बोर्ड पे। क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो फोकल है, हाँ सामने ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लेन मिरर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर है ना। तो द क्वेश्चन इज कि कितने इमेज बनेंगे और कहां कहां बनेंगे, है ना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, है ना, पहले ये बताना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कितने इमेज बन रहे होंगे, एंड आल्सो देयर लोकेशंस, आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। टोटल इमेज कितने बनेंगे, लोकेशंस कहां कहां होंगे, और साथ में रे डायग्राम भी बनाना है। तो आपको रे डायग्राम बनाने आता है तो ऐसे सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर दो। मान लो ये मिरर था, इसका ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया ना, ये रिमेनिंग पोर्शन बचा। एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे ना। क्वेश्चन पूछा है कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ images formed. Also their locations. Also their locations. Also draw the ray diagram. Also draw ray diagram. सर छेड़े वाले मिरर को आपने कट किया। हाँ मतलब ऐसा मिरर होता है, ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन बचा, और ये प्लेन मिरर का नीचे वाला पोर्शन था। पहले के क्वेश्चन कुछ मिरर कहीं किसी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी ले लो। सर इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस छोटा है? सर इसमें कोई फर्स्ट रिफ्लेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है उसका, किसी पे भी मान सकते हो, मिरर प्लेन पे भी या स्पेक्ट्रल पे। अभी ये कंप्लीट पोर्शन था, कितने इमेज बन रहे थे सॉल्व किया था आपने? 2 बन रहे थे, और भी बनते अगर वो वापस टकरा के जाता तो। इसमें कितने बनेंगे टोटल इमेजेस ये बता, ठीक है। रे डायग्राम ड्रॉ करो, समझ में आए क्या? नहीं, जब तक मिरर को शिफ्ट नहीं करते प्रिंसिपल ऐसे शिफ्ट नहीं करते। मिरर को जब मैं बोलूंगा शिफ्ट कर दिया आफ्टर कटिंग 1 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल ऐसे कितना शिफ्ट करेगा? इमेज बनाने के लिए कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए? वो मिल रही है आपको। ड्राइंग में कितने में जा रहे हैं? 2 इमेज आ रहे हैं। हाँ, एक किस पे बन रहा होगा, इस मिरर पे, एक उस पे। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में फर्क है। इधर देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कितने डिस्टेंस पे था बताओ? 20 पे था नहीं, और इसका सेंटर कर्वेचर तो यही कहीं होगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। एक रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे गई, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे जा रही है, टकराने के बाद किधर जाएगी? सेंटर कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर दो। ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रोड का सवाल कर रहे थे, इमेज बताने का सवाल भी था उसमें। कहीं इधर होगा डाइवर्ज होके, कोई भी आप 2 रे ऑफ लाइट लेके जाओ इधर से, ये भी डाइवर्ज होके इधर जाएगा,
और ये भी इसी पॉइंट पे जाके मिल रहा होगा, तो पहला इमेज तो यहाँ बन जाएगा, और यहाँ है ना इस इमेज का लोकेशन कितना हुआ निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अभी आपने सॉल्व किया तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। करेक्ट। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट कब होगा, जब ये जो लाइट से टकरा के जा रही है इसमें गिरनी चाहिए, इस पे गिर रही है क्या, केवल एक लाइट ये जाके गिर सकती है, ये वाले गिर, बाकी ये सब गिरेगी क्या, नहीं। तो अब इस पे बनाना है तो क्या होगा, यहां से टकरा के इधर जा रही है, यहां से कोई टकरा के इधर जा रही है, दोनों को कंबाइन कर दो, यहाँ पे आपका इमेज 2 बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा, कितने बन रहा होगा, कोई इमेज को इधर देखो, आप इधर देखो, अगर ये कंप्लीट मिरर होता तो क्या होता, ये टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होता, फिर एक इमेज बनता, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट में बिहेव करता, अभी कर रहा है क्या, ये कंप्लीट सिस्टम होता तो करता, अभी कर रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो कोई मिरर ही नहीं है, ये रे ऑफ लाइट वापस इस मिरर पे नहीं गिर सकती। बात समझ में आ रही है, कितनी इमेजेस बन रहा है, 2 इमेजेस का फॉर्म कौन कौन से, एक 10 सेंटीमीटर, एक कहां बन रहा है 30 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करा लोगों ने सोच लिया था रे डायग्राम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन है केवल आप ऐसा रटोगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, यहाँ गलत हो जाता है। अरे ऐसा ना, आपको ये भी देखना है रे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखते थे, देखो ये लिखो तब तक मैं इधर साइड में क्वेश्चन लिखता हूं, इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर से ये मान लो कट पोर्शन है और यहाँ एक और कट पोर्शन है, डिस्टेंस मान लो 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आपका 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी है 20 सेंटीमीटर। Calculate total number of images formed. Also their locations. Calculate total number of images formed and also their locations. कहाँ पे इमेज बन रहा है? Total number of images formed and also their locations. रे डायग्राम ड्रॉ करो, आपको समझ में आएगा कहानी क्या है। चलो ये क्लियर है ना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये रे उस पे जाके टकरा नहीं रही। कितने इमेज बनेंगे बता, और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स इधर होगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, गलती से ड्रॉ हो गया। चेक करते हैं, आपका आंसर एक आ रहा है, एक देखते हैं। क्वेश्चन नहीं बदला है, वही उसको उसी को लेकर सॉल्व किया होगा, मैं दिमाग है उसके अंदर है, वो गलती से मैंने इधर सॉल्व कर दिया था, लेकिन वो है वही मेरे, क्योंकि अगर इस साइड कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। और किसी का रे डायग्राम ड्रॉ कर लिए बेटा, रे डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना है ना। और किसी का
एक बन रहा है, अगर दो इमेज ओवरलैप करते हैं दोनों इमेज क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा ना, ये कॉन्सेप्ट अचानक से वो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट रट लोगे कि पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो बार बार एग्जाम पे सवाल गलत हो। रे डायग्राम से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, जो भी आपका आंसर है। आगे कितने इमेज बन रहे हैं? हाँ, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। कितने इमेज होंगे? एक होंगे, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट। मैं इसमें देखूं, इसका कहां पे बन रहा था? 10 पे बन रहा था ना इधर, तो यहाँ पे 10 पे बन रहा था। ठीक, और इसका अगर आप सॉल्व करोगे इस वाले मिरर के लिए, v निकाले तो v की वैल्यू क्या होगी? uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू क्या होगी? -30। फोकल लेंथ क्या होगा? -20 अपॉन -30 प्लस 20 आ जाएगा 600 -10 आ गया -60 क्या हो जाएगा? यही पे आके मिल रहा है ना। इसका इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे होंगे? 1, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? यहाँ पे रे ऑफ लाइट गया, इधर रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इधर रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये सभी जा करके यहाँ मिल रहे होंगे। इस पे क्या हो रहा है? इस पे रे ऑफ लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके यहीं पे जाके मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से वो एक ही इमेज बन रहा है। समझ आएगा? तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? समझ में आई? कितने इमेज बन रहे होंगे? क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन इंटेंसिटी पे भी आते हैं, तो अगला अपन वही देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट आप लिखिए, देखो और मान लो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, जिसका पावर मान लो कि, अगर मैं इससे r1 डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाऊं, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं r2 डिस्टेंस पे एक और स्फीयर बनाऊं, वो भी कैसा है? ट्रांसपेरेंट। मैं बोलूं, आप इसको बोल देता हूँ स्फीयर 1, इसको बोल देता हूँ स्फीयर 2, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है ना। अगर मैं बोलूं कि स्फीयर 1 पे एनर्जी जो है E1 है, इंटेंसिटी जो है वो I1 है। स्फीयर 2 पे एनर्जी जो है वो E2 है, इंटेंसिटी जो है I2 है। E1 E2 I1 I2 में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा कौन छोटा होगा? E1 E2 I1 I2 में क्या रिलेशन होगा? सोच के बताइए। फिर से बता रहा हूँ, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, R1 डिस्टेंस पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर है, ये रे क्रॉस कर सकती है सब। R2 डिस्टेंस पे एक और ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर है ना। तो मैं ग्लास स्फीयर 1 पे देखूं, है ना, एनर्जी कितनी गिर रही है? E1 नाम दे दिया ना, इंटेंसिटी कितना है? I1। फिर ग्लास स्फीयर 2 पे एनर्जी कितना गिर रहा है? E2, और इंटेंसिटी कितना है? I2। तो आपको बताना E1 E2 में कौन बड़ा कौन छोटा, यानी ग्रेटर लेस देन बताना। I1 I2 में कौन ग्रेटर होगा, ये बताना, कमेंट कर क्या होगा। हाँ, तो E1 बराबर के E2 होगा, तो जितनी एनर्जी इस पे गिर रही थी वही क्या पूरी पूरी जाएगी, यानी E1 बराबर क्या होगा? E2 होगा। इंटेंसिटी किस पे ज्यादा होगा? I1 पे, ग्रेटर होगा I2 पे। क्यों? क्योंकि सेम एनर्जी कम एरिया पे गिर रही है। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको लिख लो, फिर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं। एनर्जी दोनों में सेम होगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? पहले वाले में ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सेकंड वन। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर अपॉन क्या होता है? एरिया।
I1 की बात करूं तो I1 क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। ये आप फॉर्मूले भी आपको याद रखना, ठीक है। दैट इज व्हाट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसके लिए ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के, ठीक है। तो इस पे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑप्टिक्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन ऐसे मान लो कि एक प्लेन मिरर है, सामने में एक स्फेरिकल मिरर, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है यहाँ पे ना। ये डिस्टेंस मान लो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी आपका 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखो, इसका फोकल लेंथ आप बना लो 5 सेंटीमीटर। और फिगर फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन लिखना कि और आई हम किससे बोल रहे हैं, e अपॉन पाई m के स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट intensity, total intensity of light on plane mirror. Calculate total intensity of light on plane mirror. प्लेन मिरर या इसको आप एक स्क्रीन भी बोल सकते हो। Total intensity of light falling on the screen. Screen लिख लो ज्यादा से। Calculate total intensity of light falling on the screen. ठीक है, वो सोच के होता है कितना होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्क्रीन है मान लो, उस पर लाइट गिर रही है, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा इंटेंसिटी, आई के टर्म्स में बताना, I/4 I/2 इस तरीके से। क्या क्या होना चाहिए, फोकस से आप बात कर सकते हो, इमेज से बात कर सकते हो, बस कहाँ है? तो प्रिंसिपल कितना है,
चेंज होगा कटिंग ये वाला पोर्शन है ना, तो ये भी प्रिंसिपल ऐसे ही है, गोल में कोई चेंज नहीं है। काटने के बाद प्रिंसिपल ऐसे शिफ्ट कर देते तो चेंज आता है। प्रिंसिपल ऐसे तो यही है, लेकिन ये टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो किस पॉइंट जाके मिल रही है, तो मैं सॉल्व किया मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से तो रिफ्लेक्ट नहीं हो टकराने के बाद यही पास से अभी क्या जैसे यही तो बोल रहा था कि मिरर को शिफ्ट करोगे तो क्या चेंज होगा। जापानी में बोलता हूँ, हिंदी में तो बोल रहा हूँ कि जब मिरर को तुम शिफ्ट करोगे तब क्या चेंज होगा, क्या शिफ्ट होगा बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कोई शिफ्ट नहीं होता, यही तो बता रहा था कटिंग ऑफ मिरर। इसमें देखो इसमें आसान है, इस पे एक डायरेक्ट लाइट गिर रही होगी इधर, हाँ है ना, इसकी इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, आई क्लियर। अच्छा अब जब ये वाली रे ऑफ लाइट इस पे गिर रही होगी, मान लो ये इसका एपर्चर है ना, कितनी एनर्जी गिर रही होगी इस पे, एनर्जी कितनी गिर रही होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। मान लो एपर्चर का रेडियस r है, एरिया कितना हो जाएगा पाई इनटू r स्क्वायर। अब ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी क्या इधर पैरेलल होगी, ये इसका फोकल लेंथ कितना दिया था मैंने 5 दिया था, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने पे क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है क्या वो रिफ्लेक्ट होगी इधर, इसी पे जाके गिर रही होगी इधर, है ना। तो जितना एरिया उतने पे गिर रही होगी, तो एनर्जी कितना गिर रही है I into pi r स्क्वायर, और सेम एनर्जी इस पे गिर रही है वापस, तो कितने एरिया पे गिर, सेम एरिया पे गिर रही होगी। अगर आप इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे, pi r इंटेंसिटी निकालना है वापस I डैश, तो कितना हो जाएगा I into pi r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा pi r स्क्वायर, कितना हो गया ये I, और पहले से कितना था I, टोटल कितना हो गया 2I। लिखो इसको, टोटल इंटेंसिटी विल बी 2I, टोटल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 2I, है ना। दोबारा बता, इसको दोबारा समझ में नहीं आया पर हाँ, देखो जैसे ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, हमने यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर बनाया, देखो बेटा मैं बोलूं कि इसके छोटे से इस वाले पोर्शन पे कितनी एनर्जी गिरेगी, तो इसका इंटेंसिटी आई है, मतलब इस r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आई है, इस पे कितनी एनर्जी गिरेगी। इंटेंसिटी क्या होता था पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, पावर अपॉन ये पूरे स्फीयर पे कितना गिर रहा है 4 पाई r स्क्वायर, कैसे हो ना, इस छोटे से एरिया पे कितना गिर रहा होगा, एनर्जी कितना गिर रहा होगा। इंटेंसिटी क्या होता है एनर्जी अपॉन एरिया, ये होता है ना। एनर्जी क्या होगा इंटेंसिटी इनटू एरिया, अगर मैं बोलूं छोटे से एरिया पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा, इंटेंसिटी इनटू इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, बात समझ आ रही। तो मैं बोलूं यहां से जो भी रे ऑफ लाइट इस मिरर पे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ रिट्रेस कर रहा होगा, रिट्रेस करके सेमी लाइट यहां गिर रहा होगा, तो मैं बोलूं इस पे एनर्जी कितना गिर रहा होगा, कितने भी एरिया पे कितना गिर रहा होगा इंटेंसिटी इनटू पाई r स्क्वायर, और यही एनर्जी इस पे गिरी कितने एरिया पे गिरी सेम एरिया पे, तो डिवाइड कर दे तो I प्लस I कितना हो गया 2 किलो का बात समझ में आई है, पक्का आ गया, किसको नहीं आया वापस बता, तुम्हें आया समझ, आया समझ में, जो I डैश मतलब एनर्जी निकालती है, देखो इसको वापस मैं स्पेस फिगर बना, ये समझ में आई ये जो कहानी बता, ये क्या बता रहा हूं, पूरे स्फीयर पे कितनी एनर्जी गिर रही होगी 4 पाई r स्क्वायर, E अपॉन 4 पाई r स्क्वायर होता है, अगर वो छोटे से सेक्शन पे कितना एनर्जी गिर रही होगी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एक प्लेन मिरर है और साथ में ये कॉनकेव मिरर है ना, अगर मैं बोलूं इस वाले मिरर पे यहां से एक डायरेक्ट लाइट गिर रही है, इसकी वजह से इंटेंसिटी कितना होगा I होगा, एक दूसरा इस पे जो भी टकरा रहा है रे ऑफ लाइट, टकराने के बाद ये पाथ रिट्रेस बैक कर रहा है और ये भी रिट्रेस बैक कर रहा है, इस पे कितना एनर्जी गिरा, वही एनर्जी पूरा इस पे गिर रहा है, इस पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा I इनटू इस अपर्चर एरिया पाई r स्क्वायर, ये एनर्जी पूरा वापस इस पे गिर गया, तो I इनटू पाई r स्क्वायर अपॉन एरिया कर दो पाई r स्क्वायर, अच्छा तो कितना हो गया टोटल 2I, इस पे कितना हो गया टोटल 2I, आया समझ में। हां
क्लियर है? वापस बताऊं? ठीक। एक और क्वेश्चन देख, इधर देख। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे स्पिन है और मैं चेंज कर रहा हूँ इसी सवाल को। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर पे है, ये 20 सेंटीमीटर पे, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। और इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? P अपॉन 4 पाई 10 स्क्वायर को अपन I बोल रहे हैं। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगा स्पिन पे इन टर्म्स ऑफ I? कैलकुलेट टोटल इंटेंसिटी ऑन द स्पिन इन टर्म्स ऑफ I। I को कैसे डिफाइन किया है? P अपॉन 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। करो, ट्राई करो कितना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सोच के बता। पहले सवाल दूसरे सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम। पहले में दोनों 10-10 था, इसलिए इस पे भी इंटेंसिटी आई गिर रही थी। लेकिन अभी ये 10 है, उधर 20 है, तो आई में चेंज आ जाएगा। ये ध्यान रखना, फिर आंसर निकाल सकता। देखते कौन बताता है, ट्राई करिए। देखो, ये सिंबॉलिक मिरर को ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ये मिरर होता कैसे है? स्फीयर का एक पोर्शन होता है, इसका एक एपर्चर बनेगा, है ना, सर्कुलर। वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस से स्क्रीन पे जाएगी, ठीक है। 5I/4 आ रहा है, चेक करते हैं। आपका आंसर लिख लेता हूं। 5I/4 क्या है तुम्हारा जी? तुम्हारा क्या बोले अभी? ठीक, बाकी लोग बताओ, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये सॉल्व करके बताओ। इससे पहले वाला समझ में आया? क्या नहीं आया बताओ उसमें। अगर मैं बोल दूं कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10 जूल एनर्जी गिर रहा है, 20 मीटर स्क्वायर पे कितना गिर रहा है? 10 जूल। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना गिरेगा? 20 मीटर स्क्वायर पे 10 जूल है, 1 मीटर पे कितना गिरेगा? 10/20। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना गिरेगा? मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वही चीज है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, इससे 10 सेंटीमीटर पे, है ना, कितना एनर्जी गिर रहा होगा? मिरर पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा पॉइंट सोर्स की वजह से? आई इंटू एरिया। एरिया कितना होगा? एपर्चर का एरिया मैंने आर मान लिया समझने के लिए। कितना एनर्जी गिर रहा होगा? आई इंटू पाई आर स्क्वायर। वो एनर्जी पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रहा है? स्क्रीन पे। तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इस पे एनर्जी गिर रहा है वो कितना गिर रहा है? एनर्जी तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर गिर रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हुआ। अपॉन एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर ही है, सिमेट्रिकल है। तो टोटल इंटेंसिटी कितना हो गया? एक तो आई डायरेक्ट की वजह से, एक आई रिफ्लेक्शन की वजह से। टोटल कितना हो गया? 2i। समझ में आई ये वाली बात? अब इसमें देखो, इसमें क्या चेंज किया मैंने? डिस्टेंस अलग अलग ले लिया। अगर इस पे अगर आई गिर रहा है तो उस पे आई नहीं गिर रहा होगा। कितना गिर रहा होगा? I/4। अब वहां से देखो कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों को जोड़ दो, 5I/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इस पे अगर मैं आई को कैसे डिफाइन किया है? P अपॉन 4 पाई 10 स्क्वायर। अगर आप इस पे आई देखो, इस पे आई कितना गिर रहा होगा? आई डैश की वैल्यू में लिखूं, कितना हो जाएगा? 4 पाई 20 का स्क्वायर, है ना। 20 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? I 10 into 2 का स्क्वायर कितना हो गया? I/4। और इस पे एनर्जी I/4 गिर रही है, यस और नो? और ये जो भी रे ऑफ लाइट है वो क्या पैरेलल हो जाएगा? इधर यहाँ है ना, पैरेलल हो गया, तो जितने एरिया पे ये एनर्जी गिरा था वही एरिया यहाँ पे भी होगा। और यस और नो? तो मैं बोले इस पे एनर्जी कितना गिर रहा होगा? I/4 बोलो, मान लो आ रहा है, कितना गिर रहा होगा? I/4 into
आई आर स्क्वायर। ये एनर्जी इस पे गिर रहा है, ये एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट होके आया, इस पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इसको कैसे डिवाइड कर दें, पाई आर स्क्वायर से। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा टोटल, आई बाई 4। पहले से कितना था, आई प्लस आई बाई 4, 5 आई बाई 4। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, लिख लो पहले ध्यान से, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो, वापस बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे वाले सवाल, ये नोटों में भी एक आधी सवाल देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है बताओ। हाँ सर जो आराम से, जो भी मन में संदेह है आराम से पूछो, कोई जल्दीबाजी नहीं। बोलो सर, जो इंटेंसिटी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी, हमने कि p/4 pi r स्क्वायर की, उसमें भी pi r स्क्वायर आ रहा है। वही तो पहले समझाया था, एक स्फीयर लेते हैं ना, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट सोर्स की वजह से जो रे ऑफ लाइट है चारों दिशाओं में जाती है। और मैं इसको समझने का तरीका है, पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो कैसे डिफाइन होती है, उसका पावर जो जनरेट कर रहा है अपॉन एरिया क्या लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर। स्फीयर के छोटे से पोर्शन पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा, इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है P अपॉन एरिया, कौन सा, जिसमें उसकी वजह से एक स्फीयर जो वेव फ्रंट बन रहा है, पढ़ा है तो 11th क्लास में वेव फ्रंट। जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, इसकी वजह से वेव फ्रंट कैसा बनेगा, अभी तो छोड़ो वेव फ्रंट नहीं पढ़ा, इक्वी पोटेंशियल पढ़ा था समझने के लिए। अगर मैं बोलूं ये प्लेन सोर्स है, इसकी वजह से कैसे वेव ट्रेवल करती है, सिलिंड्रिकल बनाते हुए, पॉइंट होगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा बनता था, इक्वी पोटेंशियल स्फेरिकल। ऐसा ही समझ वेव का भी फंडा होता है, सेम होता है, एनालोगस है, सेम चीज नहीं एनालोगस है। तो पॉइंट की वजह से कैसा बनेगा वेव फ्रंट, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब अगर यहाँ से एनर्जी कुछ निकल रहा है 10 जूल पर सेकंड, कितने एरिया पे गिर होगा चारों तरफ, और आई ऑफ P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी डिफाइन होगी। अब मैं बोल रहा हूँ पूरे स्फीयर के छोटे से पोर्शन पे कितना गिर, इंटेंसिटी डिफाइन था इनटू इसका एरिया करेगा, यस और नो, वही चीज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया 4 पाई 10 स्क्वायर, ये आई का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ से जो लाइट गिरा कितने एरिया पे गिरा, इसके अपर्चर पे, उसका रेडियस कितना था r, इंटेंसिटी को आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, इस पे एनर्जी निकालेंगे। आई इंटू पाई आर स्क्वायर किसका लिखेंगे, इसका जो एरिया है, बात समझ आ रही है। ये जैसे मान लो ये मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट सोर्स है, पूरे रूम में कितनी एनर्जी गिर रही होगी, जितनी यहाँ से निकल रही है, तुम्हारी आंखों पे कितनी गिर रही होगी, जितनी पूरे रूम पे गिरी इंटू तुम्हारी आंख का एरिया, वही सेम चीज। अभी भी नहीं आया, तो सर फिर I/4 हो जाएगा। कहाँ पे आई हो जाए, किसका, इसकी बात कर रहे हैं, इस सवाल की बात कर रहे पिछले वाले की। हैं, हाँ पिछले वाली की बात कर, हाँ तो इसमें हमने p/4 pi r 10 का स्क्वायर हुआ, इनटू हम करते हैं, इसको हमने आई बोल दिया, आंसर में आई के टर्म में चाहिए। अब हमें इनटू करना है pi r स्क्वायर और r हमारा 10 है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी डिफाइन कर दिया, अब इस पे एनर्जी निकाल रहे हैं कितनी गिर रही है, कितनी एनर्जी गिर रही हो, इंटेंसिटी पे एरिया, एरिया क्या लेंगे pi r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू अपर्चर का रेडियस में आर मान लिया है, तो कितनी गिरी पाई आर स्क्वायर, इतनी एनर्जी इस मिरर पे गिर रही है। ठीक है। लेकिन हमें एनर्जी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, इंटेंसिटी। ये एनर्जी जो गिर रही है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, तो इस वाले स्क्रीन पे एक तो डायरेक्ट लाइट जा रही थी, एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो डायरेक्ट की वजह से तो आई है, रिफ्लेक्ट की वजह से कितना होगा, एनर्जी अपॉन एरिया करोगे, एनर्जी कितनी थी इतनी, और कितने एरिया पे गिर रही है वापस से पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया आई, आई पहले से था, एक आई बाद में, कितना आ गया टोटल 2 है, आई प्लस आई 2 है। इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कितना था आई, और इस पे कितना है आई बाई 4, और ये जितना भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सब इसी सेम एरिया पे गिर रहा है, तो आई प्लस आई बाई 4 कितना हो गया 5। समझ में आया क्या, अब हमेशा एरिया सेम होगी जरूरी, इस सवाल में सेम है, जैसे एक सवाल करो उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगला सवाल देख, ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, कंफ्यूजन होता है सबको। एक और सवाल देखो, देखते हैं ये कितने लोग बता पाते हैं। एक ये मान लो स्क्रीन है आपका, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लो आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, P अपॉन 4 पाई 20 स्क्वायर। फाइंड आउट टोटल इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, फाइंड आउट टोटल इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। जिसको समझ में आ गया अच्छे से कहानी
वो ये सवाल सही कर देगा। जिससे सही नहीं हुआ मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आया। ट्राई टू सॉल्व इट। स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी होगी? व्हाट इज द टोटल इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन? तुम लोगों को क्लियर है इधर आई वाला है ना? एनर्जी और इंटेंसिटी में डिफरेंस है ना? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। Find out total intensity on the screen. आरव राणा समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। कोई दिक्कत? भी तो नहीं। इसका बताओ कितना आंसर? लिख लेते हैं आपका आंसर। कितना वो है? और किसी का? बहुत ही आसान है। देखो इस वाले कॉन्वेक्स मिरर पे कितनी एनर्जी गिर रही है, वो एनर्जी स्क्रीन पे कितने एरिया पे गिर रही है, ये कॉन्सेप्ट। इससे पहले सवाल में सेम एरिया पे गिर रही थी। क्यों गिर रही थी सेम एरिया पे? क्योंकि पैरेलल हो गई। इसमें सेम एरिया पे गिरेगी जरूरी नहीं है, तो आपको उसके एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ आई है P अपॉन 4/20²। आई क्या दे रहा है अपन? P अपॉन 4/20²। आ गया तो बताओ ऑनलाइन में कोई आंसर क्या है? और कितना है? 4 आया है। और किसी का? 11i/9 आई और कितना है? 39/9। ध्यान से समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको सही से करो। सिंपल सा फंडा है। हाँ रॉन्ग है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। देखो आप एनर्जी कितनी गिर रही है पहले वाले मिरर पे, वो एनर्जी जब रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे गिरेगी तो कितने एरिया पे गिरेगी, ये क्या है? व्हाट शुड बी द आंसर?